आइए एनसीईआरटी की बुक से हम लोग लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोग देखें कि लाइट क्या किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ऐसा बेसिक अभी अंडरस्टैंडिंग हमारी 10th लेवल पे ही है। ऑल्दो बुक में एक कंसेप्ट दिया है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जस्ट तुमको हिंट दिया है कि एट टाइम्स यू विल फील कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर्स के से हमको सिखाने का बुक में पर्पस क्या था? पर्पस क्या था कि वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाना था और उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हमने 2 लॉ पढ़े। एक तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा पढ़े इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same plane, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इसके बाद स्फेरिकल मिरर हम लोग देखे, कनकेव एंड कन्वेक्स, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव इनवर्ड से, दैट इज कनकेव, आउटवर्ड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो पढ़े कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके बाद हमने देखा पोल क्या होता है। ठीक है, एपर्चर क्या होता है, एमएन क्या है एपर्चर, एफ क्या है फोकस, ए सी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है फोकस, ए हमने एक कनकेव का डायग्राम है, ए कन्वेक्स का डायग्राम है। इसका फोकस इन फ्रंट है, इसका फोकस पीछे है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इन टर्म्स का डिफिनीशन देखा कि भाई ये टर्म्स हैं क्या। ठीक है, ये भी हमने देखा एक एक्टिविटी 9.2 में करके कि फोकस प्रैक्टिकली कैसे तुम डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है ना, फोकस टेंटेटिव कैसे निकाल सकते हैं। प्लस खास चीज हमने देखा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन ये वैलिड किसके लिए है? दैट विल बी जब रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी ग्रेटर देन एपर्चर। नहीं, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एपर्चर उसकी तुलना में काफी छोटा है। एक केवल उन स्फेरिकल मिरर्स के केस को हम डिस्कस किए। ठीक है ना, वही उसी के लिए वैलिड है, R इक्वल टू 2F। फिर हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखा, उसके रूल्स देखे कि यदि कोई लाइन कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और या वो फोकस की तरफ से रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होगी। वो ऐसा दिखेगा कि फोकस की तरफ से डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, सेम है कि यदि फोकस से होकर रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब उसी का उल्टा है। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो उसी तरह से रिटर्न हो जाएगा। और चौथा देखा कि ऑब्लिकली यदि टकराएगी पोल पे पड़ता है तो वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा और वो ऑब्लिकली रिटर्न हो जाएगा। तो ये रूल्स के सहारे हम क्या करेंगे? रे डायग्राम बनाएंगे कि भाई ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के लिए, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कहा कि आप करके देखिए। ठीक है, और अपना ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए। तो कनकेव मिरर के केस में हमने क्या देखा कि सारे इमेज ऑलमोस्ट रियल एंड इन्वर्टेड हैं। जब हम इन्फिनिटी से पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो सारे इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और उनका साइज क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से पोल की तरफ आ रहे हैं उनका साइज बड़ा होता जा रहा है। क्लियर? केवल एक केस है जब आपका बिटवीन P एंड F रहेगा ऑब्जेक्ट, तो आपका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है ना, बाकी हर एक केस में रियल एंड इन्वर्टेड है। इसके बाद हमने रे डायग्राम बना के देखा, जो बताया वो बात सही है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, F पे बन रहा है इमेज हाईली डिमिनिश्ड, इन्फिनिटी से थोड़ा आया टुवर्ड C। ठीक है, मतलब बियॉन्ड C खड़ा है ऑब्जेक्ट, लेकिन टुवर्ड C है, तो ये इन्वर्टेड बना और थोड़ा बड़ा हुआ। जब C पे ऑब्जेक्ट है तो इक्वल साइज का हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से इधर की तरफ बढ़े, पोल की तरफ ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेकर के, तो हमारा इमेज क्या होता गया, बड़ा होता गया। और जब फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या हो गया, इमेज
इन्फिनिटी पे बनेगा और काफ़ी बड़े साइज का बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा। और एक जो लास्ट केस पढ़े कि भाई यदि आप एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या बना, वर्चुअल मिरर के पीछे बना और एरेक्ट बना। तो एक केस को याद रखो, बाकी हर एक केस में क्या करना है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और जैसे जैसे इन्फिनिटी के से हम इधर की तरफ जाएंगे, क्या कहलाता है, पोल की तरफ, तब तक वैसे वैसे इमेज हमारा साइज बड़ा होता जाएगा। ये बेसिक हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम कनकेव मिरर का एप्लीकेशन पढ़े, ठीक है। टॉर्च, हाँ, सोलर कुकर, हाँ, टॉर्च, सोलर कुकर, इस सब में जो इस्तेमाल है, ठीक है ना। दे आर ऑफ्टन यूज्ड इन सेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, ठीक है। टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, ठीक है, ये सब में। और जो व्हीकल का जो आगे का वो रहता है हेडलाइट, क्योंकि वो पैरेलल बीम उसको फेंकना होता है, ठीक है, कन्वर्ज करना। हाँ, ठीक है। फिर हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में 2 केस पढ़े। ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है तब तो बहुत ही पॉइंट साइज का बनेगा, और यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी छोड़ के कहीं भी है, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये भी डिमिनिश्ड ही होगा, ठीक है ना। और ये वर्चुअल बनेगा और एरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके केस में दोनों जो इस केस में दोनों जगह क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज बहुत छोटा बनता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर्स को हम लोग कहाँ व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं, ताकि लार्जर एरिया हमको कवर हो जाए। तो ये बुक में ये समझाया भी है कि भाई एक्टिविटी करने आपको बोला है कि कन्वेक्स मिरर से एक्टिविटी कीजिए, और फिर इसका यूज बताया है कि वाई वी यूज इन रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला देखें। मिरर फार्मूला क्या था, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला में हम लोग ने क्या देखा खास, कि इसका साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करना है, कार्टेशियन प्लेन वाला। हाँ, तो साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के लिए या फोकल लेंथ के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। उसमें क्या होगा कि यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग प्लस लेंगे, नेगेटिव एक्सिस को नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पोल से ऊपर की तरफ प्लस लेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव लेंगे। तो यदि सपोज कर लो कि फोकस इधर की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट नॉर्मली रहता है हमेशा, नॉर्मली क्या हम लोग साइन कन्वेंशन में पकड़ते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस ही होना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस केवल वेरी करेगा कि उसमें साइन हम क्या पकड़ेंगे, उसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग टर्म पढ़े मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको रिलेट किया है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन -v/u होता है। और इसमें खास चीज क्या ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव होगा, इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो ये खास पॉइंट ध्यान रखना है हमको, ठीक है। इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल सोल्व किया था, इसमें देखो हम जो बता रहे थे अभी कि मैग्निफिकेशन यहाँ क्या आया था, +0.23। इसका मतलब इमेज क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, क्योंकि यदि नेगेटिव होता तो इमेज रियल होता एंड इन्वर्टेड होता, ठीक है ना। बट यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इमेज वो है वर्चुअल, इमेज वर्चुअल, मतलब प्लस मतलब वर्चुअल, ठीक है ना। प्लस को तुम वी टर्म से रिलेट करके रखो, पॉजिटिव है तो लिखते हैं ना +VE, तो उसको आप ऐसा ध्यान कर लीजिए कि प्लस मतलब वी वर्चुअल, हाँ, प्लस मतलब वर्चुअल, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग देखे कि जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ट्रेवल करता है उसमें डेविएशन आता है, तो उसके डायरेक्शन में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर केस पढ़े हैं कि भाई लाइट को ऑब्लिकली पढ़ना है, लाइट को क्या पढ़ना है, ऑब्लिकली पढ़ना है, ठीक है ना। एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ऑब्लिकली जब इंटर कर रहा है। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का एग्जांपल देखे कि ये इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है, तो ये क्या हुआ, इसको सीधा जाना था। जब एयर से जब ये एयर से ग्लास में आया तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया,
नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड हो गया? क्योंकि ग्लास का वेलोसिटी जो है, ग्लास में कम है, लाइट की वेलोसिटी कम है, हाँ। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। हाँ। और जब बाहर निकला, हाँ। ठीक है, इमर्जेंट रे जब बना, हाँ। तो इमर्जेंट रे बना तो जितना इधर मुड़ा था उतना वापस मुड़ गया, और अल्टीमेटली क्या हो गया कि इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गया। हाँ। सॉरी, इंसिडेंट रे, इसको हम लोग देखें कि इंसिडेंट रे हाँ, तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे हाँ, और इमर्जेंट रे, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट देखिए और देखिए कि एट लास्ट क्या हुआ कि इमर्जेंट रे बिकेम पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए। इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखें। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिमिलर टर्म पे पहला रूल है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंटरफेस, हाँ, ठीक है ना, वो सब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। दूसरा हम जहां से कंसेप्ट आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्नेल्स लॉ का, क्या देखिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ए कांस्टेंट, ठीक है। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. हाँ, इसमें भी शर्त वही है कि लाइट ऑब्लिकली पड़ना चाहिए, इस I is greater than 0 and it will be less than 90 डिग्री, ठीक है ना। ये कंडीशन ध्यान रखना। तो ये जो साइन आई बाय साइन आर एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया? स्नेल्स लॉ से आया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग देखे। फिजिकल मीनिंग क्या देखे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडिया। यदि फर्स्ट मीडिया को हम वैक्यूम ले लिए तो उस केस में उस इंडेक्स को क्या बोल दिए? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कॉमनली हम लोग यूज करते हैं कि एक को फर्स्ट मीडिया को क्या ले लेते हैं? वैक्यूम, ठीक है। और इसमें ये जो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देखें कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसका निकलता है? किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडिया का। फिर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुक में समझने के लिए दिया हुआ है और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि भाई ऑप्टिकल डेंसिटी को आप नॉर्मल डेंसिटी से कोई तुलना मत कीजिए। केरोसिन और वाटर का एग्जाम्पल दिया कि आप तुलना ना करें। तो हम लोगों ने देखा ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडिया टू डेंसर मीडिया स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और वाइस वर्सा, ठीक है। इसके बाद रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। लेंसेस का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि लेंस के लिए क्या होना चाहिए? लेंस के लिए अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। हाँ, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस, एटलीस्ट वन शेल बी स्फेरिकल। तो उसमें हम लोग दो लेंस पढ़े थे, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। अब ये रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस सिमिलर टाइप का कंसेप्ट। इसमें दो फोकस होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि दोनों साइड आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस है, दोनों साइड स्फेरिकल सरफेस, हाँ, दोनों साइड स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तो दो फोकस होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वहां पे जहां पे पोल था यहाँ पे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब डिफिनेशन हम लोगों ने देखा कि क्या है। इनको फोकस को क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखे लेंसेस का। ये सेम तरीके जो जब हम देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस, तो कनकेव मिरर का जो इमेज है, ठीक है ना, और कॉन्वेक्स लेंस का इमेज है, दोनों सेम है। जैसा उसका इमेज बनता है सेम इसका इमेज बनता है। तो हमको ध्यान क्या रख लेना है कि जब कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि भाई कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस का इमेज सेम होगा, ठीक है ना, याद रखने के लिए। और फिर इसका सेम तरीके से रूल्स दिया है कि आप रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। सेम रूल है कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रे पड़ेगी तो फोकस से होके गुजरेगा। यदि फोकस से होके गुजारेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। वहां पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पढ़े थे कि सेम डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। यहाँ हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से देखे, ठीक है। ये रे डायग्राम ड्रॉ किया हम लोग। ये रेम डायग्राम सिमिलर पैटर्न पे है, ठीक है, कि जैसा कि कनकेव मिरर के केस में था, ठीक है। सेम हम लोग पढ़े कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस का कन्वेक्स मिरर की तरह है, ठीक है ना, वर्चुअल एंड
वर्चुअल एरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा इसमें। इसके बाद साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंसेज का सिमिलर पैटर्न पे है, तो उसमें कुछ देखना है। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v, वहां पे +1/u इक्वल टू 1/f था, यहाँ पे 1/v -1/u इक्वल टू 1/f है, केवल इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन में भी सेम पैटर्न है, केवल वहां पे क्या था, -v/u था, इसमें v/u है, इसमें v/u है। तो डिफरेंस क्या हुआ वहां पर, वहां पे जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो लिखते थे मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय h एंड दैट इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पे क्या है, v/u, ठीक है। वहां पे था मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ पे 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसके बाद हम लोग पावर ऑफ लेंस देखे। पावर ऑफ लेंस में क्या क्या देखे कि भाई फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ यदि कम होगा तो पावर लेंस का ज्यादा होगा। जिस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा पावर भी पॉजिटिव होगा। तो किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किस लेंस का होता है, कन्वेक्स का, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका फोकस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो कन्वेक्स लेंस का यदि हम इसका यूनिट क्या है डायोप्टर, तो यदि +d सम में आता है +2d, इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये पढ़े।